ओम श्री परम परमात्मने नमः। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। हरि ओम स्वस्ति। श्री गणेशाय नमः। देखिए प्रिय भक्तों, आज जो विषय हम लेने की बात कर रहे हैं, जो विषय आज हमें श्रवण करना है, बहुत दिन के बाद में कभी कभी मन बनता है, तो विषय आज हमारा रहेगा कि ये जो धरा है ये संतों की भूमि कहा है। यहां पर विषय ये नहीं आता कि ये संत हुए वो संत हुए। गृहस्थ में भी बड़े बड़े महादिग्गज मूर्तियां हुई हैं, संत समाज में भी एक से एक दिग्गज मूर्तियां हुई हैं। विषय यहां ये आता है कि आखिर क्यों कहा गया। वेदों के अंदर हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा है। वेदों ने हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा है। उसमें सबसे पहला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, और हमारा तीसरा है वानप्रस्थाश्रम, और चतुर्थ यानी चौथा जो आश्रम है वो हमारा है सन्यास का। इनकी परिभाषा भी वेदों के आधार से अगर की जाए, और आजकल बहुत सी बातें, कुछ मान्यताएं चल रही हैं, लेकिन मान्यताएं सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित रह जाती हैं, वो सत्य तक नहीं पहुंच पाती। सबसे पहला जो हमारा गृहस्थ आश्रम है उसका अपना महत्व है। उसके बाद वानप्रस्थ जो है उसका अपना महत्व है, और सन्यास जो है उसका अपना महत्व है। लेकिन इन सब की जो मूल जो चीज है, जो नींव है, जो पावर है, एनर्जी है, वो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। हमारे जीवन को अगर 100 वर्ष का हम माने तो 25 वर्ष तक हमारा विद्या अध्ययन का समय ब्रह्मचर्य का है, 25 से 50 का हमारे गृहस्थ जीवन का है, उसके बाद में वानप्रस्थ अवस्था का है, और 75 से 100 तक का जैसे मानते हैं वो हमारे सन्यास का है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले गुरुकुल परंपराएं हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ में गुरुकुल परंपराएं विलुप्त जैसी हो गई। जहां जहां कहीं बचे हैं उनको अपना दिनचर्या चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों? उनका इतना खर्चा होता नहीं, और आजकल ज्यादातर अंग्रेजी की पढ़ाई, CBSE का ये वो, इन चीजों में ज्यादा फोकस है। हमारी संस्कृति जो है हमें हर तरह से निपुण बनाना चाहती है। हमारे समाज को ताकत मिले, उसके जो संस्कार हैं वो मजबूत हों, पक्के हों, और अगर हमारे अंदर संस्कार होंगे, हमारे अंदर संस्कारों की दिव्यता होगी, तो हम जीवन में कुछ कर पाने का हौसला भी रखेंगे। बात ब्रह्मचर्य आश्रम में जितना हो सके उतनी विद्या अध्ययन करें, और वेदों के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम का जो शिक्षा अध्ययन का जो समय था, जो स्थान था, वो ऋषि मुनियों के पास हुआ करता था। पहले राजा महाराजाओं के
जो राजकुमार हुआ करते थे या अच्छे जो महापुरुष थे, वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार प्राप्त करें, कुछ अलौकिकता, कुछ आध्यात्मिकता को प्राप्त करें। उसके लिए वो वनों में जो आचार्य लोग रहा करते थे, जैसे उदाहरण के तौर पर लगा लीजिए भगवान श्री राम जी वशिष्ठ जी के पास में गए, उनके अपने गुरुकुल में गए, उनके आश्रम में गए और वहां पर उन्होंने रह करके खूब विद्या अध्ययन किया। और इसी प्रकार से द्वापर में देख लीजिए, भगवान श्री कृष्णदास सांदीपक ऋषि के आश्रम में रहे, पांडव रहे और कौरव रहे, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी इत्यादि के उनके आश्रम में रहे बाकायदा वो, और वहां रह करके उन्होंने उन समस्त विद्याओं को सीखा है, उस ज्ञान को प्राप्त किया है जिसकी उनको समय काल के आधार से जरूरत थी। और आज समय के आधार से आज की विद्या ये भी उत्तम है, लेकिन हमारे को संस्कार उसमें नहीं मिल पा रहे हैं। और आज हमारे गुरुकुलों में बहुत ऐसे गुरुकुल हैं जिनमें सब प्रकार से उनको निपुण किया जाता है। इंग्लिश भी सिखाई जाती है, हिंदी भी सिखाई जाती है, मैथ भी सिखाया जाता है, इतिहास के बारे में भी बताया जाता है, और भी कई प्रकार के कोर्स कराते हैं। ये नहीं है कि भाई वो एक सुबह उठो योगाभ्यास करो, ये करो वो करो, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज हमारे गुरुकुलों के अंदर अच्छे से अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था है, प्लस उसमें संस्कार भरे हुए हैं, संस्कारों के साथ में है। और अगर हमारे बच्चे में अगर संस्कार अच्छे होंगे तो माँ बाप की सेवा भी होगी, जगत में भी जब वो किसी पद पे जाएंगे, समाज में जब कोई वो कार्य करेंगे तो बड़े विवेक के साथ में उस कार्य को करेंगे, बड़ी सहन शक्ति के साथ में उस कार्य को करेंगे और सफलता को भी प्राप्त करेंगे। तो हमारे जो आश्रम हैं वो सबसे पहले है ब्रह्मचर्य आश्रम। अब संतों की भूमि क्यों है? ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा अध्ययन करते हैं और उसका वस्त्र कैसा है? उसका वस्त्र होता है पीताम्बर, यानी पीत वस्त्र धारण करके विद्यार्थी श्वेत भी धारण करते हैं, लेकिन पीत वस्त्र का महत्व माना गया है। पीत वस्त्र धारण करके, पीले वस्त्र धारण करके गुरुकुल में रहा करते थे। अब इसका नाम क्या है? गृहस्थ आश्रम। और आश्रम में कौन रहते हैं? संत महात्मा लोग रहते हैं। वहां की अपनी व्यवस्था है, मर्यादा है, उठने का समय है, बैठने का समय है, स्नान का समय है, ध्यान का समय है, योगाभ्यास इत्यादि करने का समय है, और विद्या अध्ययन करने का अपना समय है। सुबह शाम आरती वगैरह भी हुआ करती है। ठीक, तो आश्रम है, तो आश्रम में कौन रहते हैं? संत। तो ब्रह्मचारी जो हैं वो भी एक संत का रूप हो गए। दूसरा आश्रम हमारा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के अंदर हमने जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो सीखा है उसका अनुसरण करते हुए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें उनको सिखाएं, अच्छे कर्म उनसे कराएं, उनको गायत्री मंत्र इत्यादि कई मंत्र उनको, छोटे से बच्चे को उनको याद कराएं। अब गृहस्थ आश्रम का वस्त्र सादा है, जैसा समय पे मिल गया, जैसा मिल गया उसी से अपना गुजारा, अपना निर्वाह करना और अपने बच्चों की, अपने परिवार की परवरिश पालन करना, उनका पालन परिपालन करना। मूल उद्देश्य यही है उसका, कि मेरे ऊपर जो परमात्मा ने जो कृपा की है, जो विश्वास किया है कि मेरे एक बच्चा है, दो बच्चे हैं या जो भी हैं, तो परमात्मा ने मुझ पर विश्वास किया है कि ये इन बच्चों की अच्छे से केयर कर लेगा, ध्यान कर लेगा। तो हमें उस परमात्मा के विश्वास पर खरे उतरना है। और सादा लिबास, नाम गृहस्थ आश्रम। आश्रम में कौन रहते हैं? संत। ये समझने की बात है, ये खाली इन सब बातों को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको बहुत विवेक से समझने की आवश्यकता है कि आश्रम है। और अपने आश्रम में क्या करते हैं? गृहस्थ आश्रम में न तो उनमें पूजा पाठ का समय होता, न इसका कोई दिनचर्या का होता है, न उठने का होता है, न बैठने का होता है। इस आश्रम को हमने अंग भंग कर रखा है, इसलिए हमारे को यह आश्रम फलीभूत नहीं हो रहा है। परेशानियां घेरे रहती हैं, इधर उधर की छोटी छोटी बातें हमें झंझोड़ती रहती हैं। क्यों? हमारे पास कोई दिनचर्या नहीं है। आश्रम में है लेकिन आश्रम का कोई
मान मर्यादा, कोई ध्यान भाव कुछ नहीं है। अब हमारा वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम का वस्त्र होता है धवल, सफेद वस्त्र। इस वस्त्र में हम क्या करते हैं, हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में जो सीखा, जो वेदों का अध्ययन किया, वेदों का ज्ञान जो हमने प्राप्त किया, और गृहस्थ आश्रम के अंदर जो प्रैक्टिकली जो अनुभव हमने किया, एक तो किताबी ज्ञान होता है, एक प्रैक्टिकल करते हैं, प्रत्यक्ष हम कार्य को कर रहे हैं, तो उसमें अंतर होता है। तो वानप्रस्थ के अंदर हमने जो अध्ययन किया है, हमारे साथ के जो वानप्रस्थी हैं उन सब के साथ अपनी संगोष्ठी विचार अपने आपस में प्रकट करें, अपने आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करें, अपने जो सहयोगी हैं उन सबको एक साथ करके कोई कार्यक्रम करें, धर्म का प्रचार करें, सनातन धर्म की हमारी जो व्यवस्था है उसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से लेकर के चले, आगे बढ़े। अपने जो नाती पोते हैं उनको अच्छा ज्ञान दें, उनको गोदी में, ये नहीं है कि भाई हो गए। वानप्रस्थ का मतलब क्या मानते हैं कि भैया हमने सब घर बार से सब छुट्टी कर दिया, हम तो तीर्थी हो गए, हम तीर्थ यात्रा पे निकल रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, यानी वैराग्य का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ये कार्य भी साथ में रहेगा, लेकिन ये चीज का भी सबसे बड़ा ध्यान है कि घर में रह करके ही आप अपने पोतों को, अपने नातियों को, अपने जो बच्चे जो हैं घर परिवार के, उनको अब आप सिंचित करें, उनके ऊपर ध्यान दें, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, उनको पढ़ करके कहानी चुटकुलों के बहाने से उनको ज्ञान कराएं, मंत्र याद करवाएं। है ये दायित्व है, ये कंधों पर वानप्रस्थी जिसको बोलते हैं ना, जैसे भाई 50 के बाद में अपने सब बच्चों की शादी कर दी, सब प्रकार से फ्री हो गया, उसके बाद में आपका ये धर्म है, आपका दायित्व है ऐसा। अब वानप्रस्थ क्या है, आश्रम, और आश्रम में कौन रहते हैं, संत हो गए, 3 के 3 संत हो गए, और आश्रम है, आश्रम में संत ही रहते हैं। अब आ जाइए आप संन्यास पे। अब आपने जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो सीखा, गृहस्थ आश्रम में जिसका हमने रह करके समस्याओं में, परेशानियों में रह करके जो हमने जाना है, उस जाने हुए को जो हमने वानप्रस्थ आश्रम में फिर दूसरे को प्रदान किया है, अपने भावी पीढ़ी को प्रदान किया, अपने संतान को प्राप्त किया है, जो संतान को जो दिया है, वो सब करके अब बच्चे भी सक्षम हो गए, पोते नाती भी सब अच्छे संस्कारी बन गए। अब आप धीरे से जो प्राप्त किया है उसको अब अंतर्मनन यानी कि संन्यास की दीक्षा का समय उत्तम माना गया है। अब जगत में प्रचार के लिए जहां जहां भी लग रहा है कि भाई यहां आवश्यकता है ज्ञान की, आवश्यकता है यहाँ पर एनर्जी की, वहां पर उनको अच्छी मतलब शिक्षा दीजिए, रोष जोश के साथ में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। ये संन्यास का और हमारे धर्म का अच्छे ढंग से सुचारू तरीके से उसका प्रचार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने दिनचर्या को जिए, संतों का सानिध्य लें, अच्छे गुरु से किसी से दीक्षा ग्रहण करके संन्यास की जो परंपरा है, संन्यास की जो मर्यादा है उसका पालन करें। ये है हमारे संन्यास आश्रम तक की बात, यानी आश्रम हो गया, आश्रम में कौन है, संत है। इसलिए भी ये भूमि संतों की भूमि है। संतों के त्याग, संतों के बलिदान को कौन नहीं जानता। आजादी में भी संतों ने बड़े बड़े त्याग किए हैं, बड़े बलिदान किए हैं। ऐसे बहुत से संत हैं जिन्होंने इस जगत को ऐसी ऐसी समस्याओं से निकाला है। पता नहीं कितनी कुप्रथाएं थी, जैसे मतलब जो है सती प्रथा इत्यादि थी, और भी कितने प्रकार के। आज तो इतने अंधविश्वास घुसे हुए हैं, इतने अंधविश्वास में लोग धसे हुए हैं, बुरी तरह से धसे हैं कि उनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन संत कभी हिम्मत नहीं हारते, वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। आजकल तो धन की कुछ ज्यादा डिमांड होने लग गई।
और अगर हम कहीं जाएं और हम अगर सादे भाव में अगर कहीं सत्संग प्रवचन करें और कोई हमारे पास में कोई ऐसा ढोंग बवंडर तो होता नहीं है, तो लोगों को क्या लगता है कि अरे तो वैसे ही अपना है, इनका तो कोई रंगमंच नहीं है। यानी कहने का मतलब रंगमंच की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित हैं, उनको देखने को मिलना चाहिए, ढोंग धतूरा मिलना चाहिए, नृत्य गान मिलना चाहिए, एक से एक जोक सुनने को मिलना चाहिए, और कथा तो हुई सो हुई, नहीं हुई सो नहीं हुई, पर उनका रंगमंच में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर बोलेंगे आ बापू बहुत साल से बोल, अरे बड़ी मस्त कथा बापू ने की दी, बहुत अच्छी कथा की महाराज ने, अरे बड़ा उसको क्या कहें उसके बारे में। लेकिन जो है प्रिय बंधुओं, परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है, परमात्मा की व्यवस्था का मतलब है हमारे वेद पुराण शास्त्रों में जो लिखा है, उसने जो अनुमति दी है, जो आज्ञा दी है, वो आज्ञा है। इस धरा पर परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा का कहना, परमात्मा की क्या बातें हैं, वही तो है। हमारे दयानंद जी ने देखो कितने अच्छे अच्छे ढंग से, ये क्योंकि वेद हैं, आप उसमें से चाहे जैसा एकत्र कर लीजिए, थोक की दुकान है हमारे वेद, उसमें से आप कोई नास्तिक भाव वाले भी लोग अगर हो ना, तो वो भी एक एक बिंदु छांट छांट करके कट कर कहीं कहीं के एग्जाम्पल उसमें आप वो भी बोल सकते, वेद में ऐसा लिखा है, वेदों में लिखा, आप उसकी देखिए ये लिखा हुआ है, अरे प्रत्यक्ष दिखाएंगे वो आपको। नास्तिक भाव के भी हैं, आस्तिक भाव के भी हैं, क्योंकि वो थोक की दुकान है वेद पुराण हमारे, समझने की बातें हैं ये। इसलिए हमारे कल्याण के मार्ग में जिनका हमें सहयोग मिलता है, वो ही हमें ग्रहण करने हैं। हमें प्रपंचना में भटकना नहीं है, हमें इधर उधर की बातों में अपने आप को गंवाना नहीं है। अच्छे अच्छे कोई संत मूर्ति महात्माओं से अच्छी अच्छी कभी कभी बातें हो जाती हैं, किसी से तालमेल बन पाता है, किसी से नहीं, लेकिन सुनने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। हमारे अंदर जो हमारे जो संस्कार हैं, हमें एक दूसरे से संस्कारों से मिलते हैं, और हमारे बराबर में पता नहीं कितने संस्कारों वाले निकल जाते हैं, हम इनको ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। कोई से हम थोड़ा बहुत टाइम तक हमारा संस्कार जुड़ा रहता है, उससे थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बाद में वो हमारे अंदर से डिलीट, हम उनके अंदर से डिलीट हो गए। लेकिन कोई दृढ़ संस्कारी होते हैं हमारे पूर्व के, वो हमारे से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। आध्यात्म वालों की आध्यात्म में जुड़े रहेंगे, जो नास्तिक भाव वाले उनके साथ में नास्तिकों की टोली लगी रहेगी, शराबियों के साथ में शराबी की टोली बनी रहेगी, सुल्फा गांजा पीने वालों की सुल्फा गांजा की टोली लगी रहेगी। किसी के पास संगत का अभाव नहीं है। चोरों की संगत में चोर ही चोर, इतने चोर कहां से आ गए? अरे भाई, उनका अपना ज्ञान है, वो आदमी को सामने वाले को अपना कर लेते हैं। लेकिन हमें करना वो है जिसने, जो शास्त्रों ने कहा है, वो जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा, उसी को आज्ञा मान करके हमें अपने कर्म को करना है। तो ये हमारे आश्रम हैं। आप अपने चारों आश्रमों में अपनी व्यवस्था, आरती, पूजा, ध्यान, भजन, दिनचर्या अपनी दिनचर्या को बनाएं। अगर हमारी दिनचर्या अच्छी है तो आप घर में रह करके भी संत हैं, किसी भी आश्रम में हैं आप संत हैं। संत बीज पलटे नहीं, युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे रहे संत का संत। ऊंच नीच घर जन्मे का मतलब एक ही नहीं है, जन्म तो है ही, लेकिन इसके पीछे दूसरा भी है, ऊंच नीच विचारों का जन्म ना मरना। कितना भी नीच विचार भी आ जाता है तो भी अगर संत सत्संग उसके जीवन में है, संतताई उसके जीवन में है, तो वो उसको धीरे से नकार देगा, अरे छोड़ो, और फिर वो अपने आगे अपने कर्म में लग जाएगा। तो इसलिए हमें एक दूसरे का सबका सम्मान करते हुए, संत रूप स्वरूप मानते हुए सबका हमें आदर करना है। हर आश्रम को इज्जत से बोलेंगे, ये नहीं कि जी हम तो गृहस्थी आदमी है। जैसे कि बहुत से लोगों की मैंने सुनी है, देखिए क्या बोल लेंगे, अजी हम तो गृहस्थी आदमी, हम तो गृहस्थी आदमी है। जैसे कि मतलब वो कितना हीन बोल रहा अपने आप को, उसकी दुष्टता देखिए। अपने आश्रम को वो कैसे, जी हम तो गृहस्थी आदमी है, जी हम तो चूड़े मार, हम तो भंगी, हम तो ये नीच है जी, हम तो जैसे ऐसे भाव से बोलते हैं। अरे कमाल का आदमी है, अरे उसको
पावर से बोलिए, गृहस्थ आश्रम है जी हमारा, गृहस्थ आश्रम को आश्रम है श्याम से बोलिए। गृहस्थ आश्रम से तो सबकी उत्पत्ति हुई है। कभी भी अपने आश्रम को, कभी भी अपने आश्रम को हीन भाव से ना बोले। अच्छी लगी ना? हाँ, अच्छी लगनी चाहिए बात, अच्छी लगनी चाहिए, समझने की बातें हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अपने आश्रम को सराहना चाहिए और जो आश्रम की जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने को परमपिता परमात्मा के ध्यान में रखना है। ओ